बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ किस तरीके से बहुत आसानी से आप घर में ही चावल का आटा बना सकते हैं। वैसे तो ये बाज़ार में मिल जाता है, लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पर जो है वो चावल का आटा आसानी से नहीं मिलता है, या तो फिर जो है वो फ्रेश नहीं मिलता। तो आप बहुत आसानी से घर में बना सकते हैं, इस तरीके से बनाएं जैसे मैंने आपको बताया है, और आसानी से आप इसको स्टोर कर सकते हैं और डिफरेंट डिशेज़ में आप इसको अपने यूज़ कर सकते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद घंटी के निशान को दबाइए, बिल्कुल फ्री है, इससे आपको मेरी रेसिपी फ़ौरन मिलेगी। फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए उनके पेजेस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलाएं, देखते हैं कैसे बनाएंगे चावल का आटा। चावल का आटा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर जो है वो चावलों को भिगो दिया था। चावल अपने हिसाब से कोई से भी चावल ले सकते हैं, और कोई ऐसे बासमती चावल इसमें नहीं चाहिए। जो भी चावल इसमें ले लें और उसको भिगो दें, कम से कम 4 घंटे इसको भिगोएं, या तो फिर आप इसको ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं। इस तरीके से अच्छे से धो के उसको पानी से धोएं और फिर इसको इस तरह भिगो दें और इस तरह सोक होने दें। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसका पानी फेंक देंगे। तो अब मैं इसका पानी छान लूँगी, और फिर पानी छानने के बाद हम इसको जो है वो अच्छे से ड्राई होने देंगे। तो पानी रिमूव करते हैं। अच्छा, चावल का पानी अच्छे से छन चुका है, देखें छन्नी में चावल हैं, बहुत आसानी से चावल का इस तरह पानी छन जाएगा। तो अब हम इसको जो है वो कॉटन के कपड़े पे जो है वो फैलाएंगे। ये मैंने एक कॉटन का कपड़ा लिया और इस पर मैंने इस तरीके से चावलों को, देखें इस तरीके से बिछा रही हूँ मैं चावलों को। अच्छे से चावलों को बिछा दें और पंखे के नीचे इसको कम से कम 2 घंटे लगेंगे सूखने में चावलों को, क्योंकि अभी इसमें पानी है। अच्छा, कॉटन का कपड़ा ही आप यूज़ करें, क्योंकि उससे जो है वो आसानी के साथ सारा पानी कॉटन कपड़े में सोख हो जाता है और चावल आसानी से ड्राई हो जाते हैं। इस तरीके से करें। ये करने से बहुत आसानी हो जाती है कि आप जो चावल हम पीस के फिर रख लेते हैं, उससे आप खीर बना सकते हैं, फिरनी बना सकते हैं, उससे और डिफरेंट चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। चावल की रोटी बन सकती है, बहुत आसानी होती है। ये तकरीबन 4 घंटे भी लगे हैं और ये देखें बिल्कुल चावल ड्राई हो चुके हैं। अब ना यह हाथ में चिपक रहे हैं ना कुछ, इसका मतलब है चावल ड्राई हैं। तो बस अब हम इसको क्या करेंगे, बहुत फाइन पीस लेंगे। अब हम इसको पीसना शुरू करेंगे। ये मैंने चावलों को बहुत अच्छे तरीके से पीस लिया है, लेकिन अभी भी ये जो है वो इसके अंदर कोर्स पार्टिकल हैं। तो अब हम इसको छानेंगे। इसको आप छन्नी से छान लें, इससे ये होता है कि जो है फ़ाइन पाउडर आपको मिल जाता है, और जो कोर्स पाउडर बचेगा उसको आप दोबारा से छान लें, दोबारा से पीस लें। तो बस अब मैं क्या करूँगी, देखें मैंने अभी एक छन्नी ली है और बारीक सीफ यूज़ करें। मैंने यहाँ पर जो है ये चाय वाली छन्नी ली है, आपके पास बड़ी छन्नी हो तो आप वो यूज़ करें। इस तरीके से मैं इसको झटक झटक के छान रही हूँ ताकि ये एक साइज़ के हो जाएँ। अब ये देखें बिल्कुल फ़ाइन सा पाउडर आ गया है। जब आप हाथ में इसको प्रेस करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि बिल्कुल फ़ाइन पाउडर आ गया है, और ये जो मोटे थोड़े पार्टिकल्स थे ये हमारे पास ऊपर आ गए थे छन्नी में। तो अब मैं इसको दोबारा से पीस लूँगी जो मोटे पार्टिकल्स हैं, और उनको भी फिर मैं इसके साथ ही मिला दूँगी छान के। और फिर उसके बाद हम इसको जो है, जब सब चावल छन जाएँ, सारा आटा आपके पास बनकर आ जाए, तो उसके बाद हमें क्या करना है कि हमने जो है वो एक बड़ा सा कोई तसला लेना है, उसमें आपको उसको फैला देना है चावलों को, और थोड़ी देर उसको जो है वो इसी तरीके से छोड़ देना है, और फिर ये आपको इस कंडीशन में मिलेगा। चावल का आटा हमारे पास बन चुका है और ये बहुत ही फ्री फ्लोइंग बना है, बहुत ज़बरदस्त बना है। इसके अंदर बिल्कुल मॉइस्चर नहीं है, और वो इस वजह से कि हमने पीसने के बाद भी इसको थोड़ी देर जो है वो पीसने के बाद भी मैंने इसको थोड़ी देर जो है वो तसले में फैला दिया था। तकरीबन 6 घंटे तक अब इसको ऐसे ही फैला दें। धूप वगैरह में नहीं रखना आपको, इसके खुली हवा में आप इसको फैला दें, ताकि जो है वो, ताकि उसके बाद भी अगर कोई मॉइस्चर वगैरह हो इसमें तो वो भी जो है वो एवपोरेट हो जाए, और ये आपके पास आराम से फिर आप इसको स्टोर कर सकते हैं। एयर टाइट कंटेनर में आप आराम से स्टोर करें इसे। रेसिपी पसंद आने पर रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।